शहर के एक बड़े अपार्टमेंट में किरण और मेघा आमने सामने रहती थीं। किरण 50 की उम्र पार कर चुकी थी। उसका जीवन शांत और अकेलापन से भरा था। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था और उसकी बेटी विदेश में अपनी जिंदगी में व्यस्त थी। वहीं मेघा 30 की उम्र में थी। वह अपने पति, दो बच्चों और नौकरी की व्यस्त दिनचर्या के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में जुटी रहती थी। दोनों महिलाएं एक दूसरे को देख मुस्कुरातीं, कभी कभार नमस्ते या कैसी हैं पूछ लेतीं, लेकिन उनकी बातचीत कभी गहरी नहीं हुई। एक घटना ने बदल दी जिंदगी। एक दिन किरण के अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब हो गई। वह बाजार से सामान लेकर सीढ़ियों से चढ़ रही थी। भारी थैलों के साथ उसे संघर्ष करते देख मेघा ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आंटी, ये सामान मुझे दे दीजिए। मैं आपके साथ चलती नहीं हूँ। बेटा, तुमने अपने बच्चों को संभालना होगा। आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ की मदद करना मेरा फर्ज है, मेघा ने जवाब दिया। इस छोटी सी घटना ने दोनों के बीच की दूरी कम कर दी। चाय पर खुली बातें। आंटी, आप अकेली कैसे समय बिताती हैं? बेटा, किताबें पढ़ती हूँ, कभी कभी बालकनी में बैठकर सोचती रहती हूँ, लेकिन सच कहूँ, अकेलापन भारी लगता है। आपको हमारे घर आना चाहिए। बच्चे आपको बहुत पसंद करेंगे और वैसे भी मेरे पास आपके अनुभव से सीखने के लिए बहुत कुछ है, मेघा ने कहा। धीरे धीरे किरण और मेघा की बातचीत बढ़ने लगी। किरण ने मेघा को अपनी पुरानी कहानियां सुनाई, अपने पति के साथ बिताए दिन, अपनी बेटी की परवरिश और जीवन की चुनौतियां। वहीं मेघा ने अपनी नौकरी, बच्चों और पति के साथ संतुलन बनाने की कठिनाइयों को साझा किया। एक दूसरे के लिए सहारा किरण ने मेघा के बच्चों के लिए कहानियां सुनाना और उनकी पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया। बच्चों को किरण की कहानियां बहुत पसंद आईं। मेघा ने देखा कि बच्चों की खुशी ने किरण के चेहरे पर एक नई चमक ला दी थी। दूसरी ओर मेघा ने किरण को अपनी हर छोटी बड़ी समस्या का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। उनकी दोस्ती पूरे अपार्टमेंट के लिए मिसाल बन गई। अब किरण अकेली नहीं थी। मेघा और उसके परिवार ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। किरण ने मेघा के परिवार को जीवन के अनुभवों से सिखाया और मेघा ने किरण के अकेलेपन को अपने स्नेह से भर दिया। बातचीत का एक पल, एक दिन मेघा और किरण बालकनी में बैठी चाय पी रही थीं। आंटी, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो आता है बेटा, लेकिन मैंने सीखा है कि जिंदगी में हर भावना को वक्त पर रोक लेना जरूरी है। और मैं अभी भी सीख रही हूं कि धैर्य क्या होता है, मेघा हंसते हुए बोली। किरण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी फिर से जीना सीख रही हूं। उम्र चाहे जो भी हो, दोस्ती और प्यार जिंदगी को खूबसूरत बना ही देते हैं। अंत। इस तरह किरण और मेघा की कहानी ने दिखाया कि उम्र, परिस्थिति और पीढ़ी का फर्क भी दो दिलों को जोड़ने में बाधा नहीं बन सकता। उनका रिश्ता दोस्ती, स्नेह